हाय, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। जी, ये वीडियो जो भी लोग देख के आए हैं टैग, तो मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ सुनने के ऊपर बिलीफ रखते हैं कि सुन सारों की लेते हैं और उन्होंने अमल ज़ीरो करना होता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी नहीं है जो दुनिया के अंदर डरते हैं इस दुनिया से, और जो डरते हैं अपनी फेलियर से, जो डरते हैं किसी के चले जाने से। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जो आप अगर इस नज़रिए से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके जहन में ये सारी चीज़ें, तो ये वीडियो मत देखिएगा। ये वीडियो उनके लिए है जो ज़िंदगी के अंदर मुश्किल टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं, जो ज़िंदगी के अंदर हर कीमत पर जो भी उनके जहन में लक्ष्य है उसको पाना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, बाकी इसे ना देखें। अब तक अगर आप इस वीडियो पर जमे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ज़रूर चाहते हैं कि लोग आपको इम्पोर्टेंस दें, और आप ये चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें। आप ये चाहते हैं कि आपकी वैल्यू हो। ये याद रखिएगा कि आपकी वैल्यू आपका बॉडी एटीट्यूड बनाता है। आपकी वैल्यू सिर्फ आपकी मौजूदगी नहीं बनाती, आपकी वैल्यू आपकी कही हुई बातें बनाती हैं। नॉलेज आप चाहे पूरी दुनिया का ले लें, लेकिन जब आप उस नॉलेज पर बात नहीं कर सकते तो कैसे लोग आपके पास बैठेंगे? कैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी? आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? वो इसीलिए याद रखिएगा कि हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कौल है कि लोगों के जहनों के मुताबिक बात करें। यानी जिस जहन का अगर आपके पास आपका फ्रेंड्स है, अगर फ्रेंड्स में अपनी वैल्यू को अपर लेके आना चाहते हैं तो फ्रेंड सर्कल के लेवल पर आके गुफ्तगू कीजिए। लोग बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं, एमएससी कर ली, पीएचडी कर ली, तो वो पीएचडी पूरी ज़िंदगी में आपके जहन के ऊपर सवार हो जाती है। आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर उस जहन के लोग ही नहीं हैं। अब हो सकता है कोई उसके अंदर ग्रेजुएट हो, आप डॉक्टरेट आपने की हुई है, तो हो सकता है अगर आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग बैठे हैं उन्होंने इतनी एजुकेशन हासिल ना की हो। तो ज़्यादातर पॉइंट्स में ये होता है कि लोग आपसे जलते हैं, क्योंकि जिस लेवल पर आप पहुंच चुके होते हैं वो वहाँ पर भटक भी नहीं सकते, तो कोशिश करके इग्नोर करते हैं आपको। और आप अपने जहन में ये समझ लेते हैं कि यार मेरे अंदर कोई कमी है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कमी अगले के अंदर भी हो सकती है, इसीलिए वो आपके पास घबराता है बैठते हुए। तो जिस महफिल में बैठें उस लेवल पर आके गुफ्तगू कीजिए। अगर किसी बच्चे से बात हो रही है तो उसी लेवल पर गुफ्तगू करना शुरू कीजिए। और ज़्यादातर आपकी जो होती है ना कि जी मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, देखिए इम्पॉर्टेंस उस वक्त लोग आपको देते हैं जब आप उनके अंदर इम्पॉर्टेंस उनके मैटर्स में लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स आपके पास बैठा है, आपने बात तो शुरू की, लेकिन कहाँ से की और किस बात से की? आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी साइकी है लोगों की, और एक कामयाब होने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अगर किसी के ज़हन में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो अपनी बात मत कीजिए, उसकी बात कीजिए। आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप सुनाएं, आपकी जॉब कैसी चल रही है, आपके लाइफ मैटर्स किस तरह चल रहे हैं। जब उसकी बात करेंगे, उसके सेल्फ की बात करेंगे, तो वो आपको इम्पोर्टेंस देगा कि ये मेरा दर्द मुझसे बांटना चाहता है, मैं इससे अपना दर्द बयान कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये समझ लीजिएगा कि आपको लिसनर बनना है। अगर दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट बनना चाहते हैं तो लिसनर बनिए, उनकी सुनना की कोशिश कीजिए। अब जहाँ तक रिलेशनशिप के अंदर ये इग्नोरेंस का ताल्लुक है कि लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो वाइफ हो, फियांसी हो, या कोई मामला हो, तो कोशिश कीजिए कि जो आपका पार्टनर है या जो आपके रिलेशनशिप में है
उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। असल में इग्नोर वही होता है कि जब उसकी टाइप की गुफ्तगू आप उससे नहीं कर रहे, तो वो इग्नोर करना शुरू कर देगा, क्योंकि मैं अपना वक्त कैसे ज़ाया करूं उसके साथ। कोशिश कीजिए उसके लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए। जो उसे लाइक है, आप थोड़ा सा वैसा बनने की कोशिश कीजिए ना, आपके करीब आना शुरू हो जाएगा। और जहाँ जहाँ उसे डिसलाइक्स हैं, उनसे बचना शुरू कर दीजिए। ज़िंदगी थोड़ी सी अपनी तब्दील करनी शुरू कीजिए। और फिर साइकोलॉजी को समझिए। हम अक्सर यही बात करते रहते हैं कि पॉजिटिव जो लोग आपसे दूर हो गए हैं, वो शायद नेगेटिव समझ के आपसे दूर हो गए। थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू कीजिए, उनके बारे में पॉजिटिव इमेज अपने जहन में बनाइए। ये आपकी रेज आपसे ट्रांसमिट होंगी और आपको नज़र आएगा कि आपकी लाइफ बेहतरीन होती चली जा रही है। फिर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है कि मेरी वो वैल्यू नहीं है माशरे के अंदर, हालांकि मैंने इतना कुछ तालीम हासिल की, मेरी जॉब है, लेकिन फिर भी मुझे वैसी सैलरी नहीं मिल रही, मुझे वैसा मकाम नहीं मिल रहा। हर एक चीज़ को इंतज़ार चाहिए होता है, अरूज को भी इंतज़ार चाहिए होता है। आप जब भी अपनी वैल्यू बनाते हैं, वो आपकी डिग्रियां नहीं बनाती, आपकी जो पेपर पे हासिल की गई एजुकेशन वो नहीं बनाती, उसका इस्तेमाल उसकी वैल्यू बनाता है। पाकिस्तान इंडिया के अंदर बेशुमार इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो पोजीशन पर पहुंचते हैं। शायद हो सकता है एक इंजीनियर है, लेकिन आजकल वो किसी और चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हो। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में उसने वो कैपेबिलिटी नहीं इस्तेमाल की जहां पर एक बेहतरीन इंजीनियर बन सकता था, इसलिए उसकी वैल्यू वहां नहीं बनी। अपने अंदर से अपनी उस स्किल को समझिए और फिर अपनी एक वैल्यू बनाना शुरू कीजिए। अगर एक आप अच्छे क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेट के ऊपर अपना फोकस कीजिए, उसके पॉइंट्स, यानी जिसकी बारे में आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं माशरे के अंदर, तो उस स्किल को अपने सामने लेके आइए। देखिए जी, बहुत अच्छे लोग होते हैं जो जोक्स बड़े अच्छे बोलते हैं, वो एक बेहतरीन कॉमेडियन बन जाता है एक टाइम के अंदर, लेकिन मेहनत लगती है। आपको अपनी वैल्यू बनाने के लिए यही कोशिश करनी होगी कि अपनी एक तो बॉडी के ऊपर, ख़ास तौर पर जब आपको कोई डीमोटिवेट कर देता है, जब आपको कोई इग्नोर कर देता है या आप दुनिया से इग्नोर हो जाते हैं, तो आप सहम कर बैठ जाते हैं, आगे कोशिश करना बंद कर देते हैं। देखें, उस स्ट्रेस को या उस जो आपके ऊपर एक पैनिक आया है, उससे निकलने की कोशिश कीजिए। अपने नए, अगर फ्रेंड से परेशान है तो नया फ्रेंड सर्कल तलाश कीजिए और उसके अंदर जाकर अपनी बातचीत कीजिए वहाँ पर। अगर आप अपने रिलेशनशिप से परेशान है तो उस रिलेशनशिप को बेटर करना शुरू कीजिए। अगर एक मिसाल की अगर नहीं हो सकता, तो कोशिश कीजिए कि दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है, दुनिया चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, फॉरगेट अबाउट इट। तो कोशिश कीजिए। और हमारी दूसरी वीडियोस और ये सब कुछ आपके माइंड से होता है, और माइंड की ताकत कितनी बड़ी है आप सोच नहीं सकते। और ख़ास तौर पर इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए या दूसरी प्रैक्टिसेस में शामिल होइए, लोगों के अंदर मिंगल होइए, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना, कुछ करना ज़रूर है। इसको जब तक जहन में लेके बैठेंगे कि लोग मुझे कुछ नहीं समझते, तो ये जहन में समझिए कि मैं लोगों को कुछ नहीं समझता। ये देखिएगा, जब आप बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लोग आपको देखेंगे और दुनिया आपके पीछे चलेगी, आपको इनके पीछे नहीं चलना पड़ेगा। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।